ओके, यानी डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से प्लेस एंड टाइम, इनकी एक्यूरेसी जब क्लियर हो जाती है, डेट ऑफ बर्थ प्लेस और टाइम जब अपने उसका हम अप्लाई कर देते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, मैंने आपको पहले कहा था कि हमें केवल सिग्निफिकेटर्स को पहचानना है और पहचान करके उसका आंसर देना है। अधिकांश से क्या होता है कि जो व्यक्ति हमको डेट ऑफ बर्थ दे रहा है, प्लेस दे रहा है, टाइम दे रहा है, हमें डाउट, एस्ट्रोलॉजर को डाउट नहीं होना चाहिए कि वो गलत है या सही है। एस्ट्रोलॉजर का काम केवल प्रिडिक्शन करना है अकॉर्डिंग टू दशा भुक्ति अंतरा, अकॉर्डिंग टू पैट नक्षत्र, उसका सबलॉट क्या आता है, इन दोनों को टारगेट रखते हुए, सेंटर में रखते हुए उसका एनालिसिस करना है। क्वेश्चन आपका यही है जब आपके पास आता है डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो पंडित जी देखेगा आप एस्ट्रोलॉजर से, मैं विदेश यात्रा जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, उसका क्वेश्चन ये रहेगा, विदेश यात्रा जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। क्योंकि ये क्वेश्चन कौन पूछता है, ये क्वेश्चन पूछते हैं हमारे पास 3 तरह के व्यक्ति पूछते हैं या 4 तरह के व्यक्ति पूछते हैं। उसका कारण भी हमारे पास नॉलेज में बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पहला तो कारण ये होना चाहिए वो बच्चा है, उसकी उम्र क्या है, एज क्या उसकी एज के अकॉर्डिंग हम ये पता कर लेते हैं कि उसकी उम्र के हिसाब से वो बच्चा एजुकेशन के लिए जाना चाहता है या जॉब के लिए जाना चाहता है। एजुकेशन के लिए जो ये जाएगा तो हमारे जो सिग्निफिकेटर्स हैं वो यहाँ जो 12 वाले हैं, 3 9 12 तो ये प्लस एजुकेशन वाले जो सिग्निफिकेटर्स हैं उसके साथ लग जाएंगे। या हम ये कहेंगे तो वो घूमने जाना चाहता है तो यहाँ पर वो ये नंबर तो आ ही जाएंगे और प्लस उसके घूमने वाले नंबर सिग्निफिकेटर्स नंबर होंगे उसके अंदर आ जाएंगे। या यहाँ पर होगा नंबर 3, कब बाहर जाएगा, यस बाहर जाएगा तो बाहर जाकर के हेल्थ इशू के लिए जाएगा तो यहाँ हेल्थ इशू वाले नंबर के ऊपर शो हो जाएगा। यानी विभिन्न तरह के जो नंबर्स होंगे वो किसके अकॉर्डिंग होंगे, इन्हीं के अकॉर्डिंग शो होंगे। तब हम कहेंगे इस व्यक्ति की लाइफ के अंदर परिवर्तन हो सकता है। बहुत सी बार क्या हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि आपको बार ये मिले, बहुत सी बार क्या कर 3 नंबर नहीं मिलेगा 9 तो मिल गया, या 9 नहीं मिलेगा 9 मिल गया तो यहाँ पर 3 भी मिल सकता है, यहाँ पर 12 नहीं मिला 3 बार 9 भी हो सकता है। बहुत सी बार ऐसी जो सिग्निफिकेटर्स हमारे पास आते हैं उन सिग्निफिकेटर्स को हमको लेकर के चलना होता है। अब वो जाएगा कहाँ, कब जाएगा, किस दशा में जाएगा, कौन सी दशा उसके लिए सपोर्ट करेगी। यानी आदमी जब विदेश जाता जाता दशा भी तो सपोर्ट होनी चाहिए उसकी। तो दशाएं जो मैंने आपको बताई थी वो, और साथ ही दशाओं के साथ वो प्लैनेट नक्षत्र जो कहते ग्रह, उसकी प्लैनेट की दशा चलेगी तब वो जाएगा या भुक्ति चलेगी तब जाएगा। नहीं होगा तो आपसे मना कर दीजिएगा, प्लीज नहीं जा सकता। वो लास्ट तक आकर के बोले एट ए टाइम आएगा जो उस प्लैनेट के टाइम पे, तभी वहां पर वो आदमी बाहर जा सकता, बाकी वो बाहर नहीं जाएगा। जाने के बाद फिर आता है सेटलमेंट का। सेटलमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हम कहेंगे सेटलमेंट हो जाएगा तो पहले इसको हमको देखना, नंबर 4 को देखना। 4 नंबर क्या कह रहा है उसका, जो हमारी कुंडली है, जिस कुंडली के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं, यानी 1 से लेकर 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, यानी 12 हाउसेस हमारे फिक्स है। मैंने आपको पहले बताया हम लोग इन्हीं 12 हाउसेस की स्टडी यहाँ कर रहे हैं। चाहे दशा भुक्ति अंतर में जाएंगे तो भी सिग्निफिकेटर्स मिलेंगे, वहां पीएनएस पाएंगे तो भी सिग्निफिकेटर्स मिलेंगे। दशा भुक्ति अंतरा में ये बताता है कि जब हमारा जन्म हो जाता है तो जन्म के बाद 120 वर्ष की हमारी अवस्था मानी जाएगी। महर्षि पराशर जी ने 120 वर्ष माना है, तो 120 वर्ष के अनुसार ही हम इन ग्रहों के टाइम पीरियड फिक्स किए हुए हैं, कौन सी दशा कितने वर्ष की रहेगी। एक दशा लाइफ में वन टाइम ही आएगी, जरूरी नहीं यदि आप 120 वर्ष जीते हैं तो ही आएगी। यदि आप 120 वर्ष से यदि यानी 112 वर्ष से या 113 वर्ष जी लेते हैं, कोई एक प्लांट रह जाता है तो रह जाएगा। समझ मेरी बात को, यानी विश्ववंशी दशा में 120 वर्ष होते हैं तो 120 वर्ष के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा, वही दशा आपको शो करेगी। और उन दशाओं के अंदर व्यक्ति के जीवन के घटने वाले सभी इवेंट्स वो सारे क्लियर होंगे, होने वाले सभी इवेंट वहां क्लियर होंगे कि उस 120 साल के अंदर उसे पढ़ना भी है, लिखना भी है, शादी भी करनी है, प्रॉपर्टी भी कमानी है, हेल्थ भी कमाना, घूमने फिरना भी जाना, आध्यात्मिक गुरु भी बनना, हमको सारे कुछ इवेंट्स हो गए वो 120 वर्ष की उम्र में।
धीरे 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 परिवर्तन होता लग गया, और अब धीरे धीरे परिवर्तन होने की वजह से टारगेट भी चेंज हो गए, पर्पस चेंज हो गए, यात्राएं चेंज हो गई। पहले लोग धार्मिक यात्राएं ज्यादा करते थे, अब वो धार्मिक यात्रा नहीं थी, अब धार्मिक यात्रा की जगह प्रोफेशनल यात्रा बन जाती है। लेकिन कहीं कहीं वो धार्मिक यात्रा को मुक्त मुद्दा मानते हुए प्रोफेशनल यात्रा कर लेते हैं। कहते हैं कि मैं तिरुपति वहां गया, बेंगलोर गया तो तिरुपति होकर के आया। तो तिरुपति की यात्रा होगी, कौन सी होगी? वो उसकी धार्मिक यात्रा होगी। साउथ में गया तो रामेश्वरम दर्शन करके आएगा, नॉर्थ में गया तो बद्रीनाथ जाकर के आ गया, वैष्णो देवी जाकर के आ गया, या कामाख्या मंदिर जाकर के आ गया, ईस्ट में गया। वो जो दिशाएं होती है, वो जो नंबर्स होते हैं, वो सारे सारे नंबर्स मैं आपको लिखवा चुका हूँ, और बाकी नंबर्स मैं आपको लिखवा दूंगा जो नंबर्स आपको लिखाने में। इन्हीं यात्राओं में आपने देखा होगा बहुत सी बार व्यक्ति क्या होता है, यात्राओं को चेंज कर देता है। चेंजिंग नंबर्स होता है हमारे पास नंबर 7। आदमी अपनी यात्रा करते हुए लाइफ के अंदर वो चेंज यात्रा कब करेगा? जब आपके अंदर सिग्निफिकेटर्स आपको शो करेगा। जब वो सिग्निफिकेटर्स आपको शो करेगा तो आप कहोगे यस, आप यात्रा चेंज कर सकते हैं। ये सर नंबर धार्मिक नंबर क्या है? धार्मिक का नंबर 59 लिखा था कल मैंने सर, आपने लिखा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि वो धार्मिक यात्रा के ऊपर जाएगा। लेकिन यात्रा जाने के लिए हमारे पास जो RKS है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। राकेश का जो प्रभाव होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये राकेश इसका विदेश यात्राओं में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसका इंटरफेयर रहेगा। राकेश क्या बताया आपने? राकेश लिख रखा ना राकेश। सर ये राकेश कहाँ से आया? राहु केतु शनि कारक है ना, फैक्टर ये यात्रा का। ओके ओके, मैं नहीं था सर, क्लास में लेट था मैं कल। नहीं, ये मैंने आज ही बोला राकेश शब्द मैंने आज। ओहो, ऐसा हुआ क्या? सर राहु केतु तो नहीं आएगा इसमें? दशा में राहु सूर्य कौन? सर राकेश का स्पेलिंग बताइए। हिंदी में लिखिए सर उसको आप। राकेश हिंदी में लिखेंगे तो ही बनेगा वो। सर आपने लेकिन उसमें केतु नहीं लिखवाया था, केवल राहु लिखवाया था। राहु सूर्य चंद्रमा और शनि। सन मून राहु सैटर्न। मैंने वो तो लिखा है ना, आप इनको और याद कर लीजिएगा राकेश को। राकेश को याद कर लीजिएगा। जब कभी भी प्रॉब्लम है तो भी राकेश, सॉल्यूशन है तो भी राकेश, कुंडली के अंदर जो कुछ भी है वो सब राकेश है। जो कुंडली में जो कुछ भी है वो सब राकेश है। ठीक है, रापुर राकर्थ क्या हुआ इसका? राकर्थ क्या होगा? राहु राहु सर। एका केतु से शनि इसको शॉर्ट नेम क्या बोलते हैं? राकेश। राहु केतु शनि। शनि। ओके ओके ओके। ये रहेगा। ये सब यात्रा हमारी होती है, यात्राओं के आधार पर इनको देखना है। आपने अभी कुंडली लगाई क्या कोई, जिसके अंदर अपन देखने का प्रयास करें? मैं बताऊं सर? आप बताइएगा। 24/10/2001। बोलेगा नहीं, 24/10 है सर। 24/10/2001 सुबह 10:24। कहाँ पे सर? ये सर गोरेगांव।
गोरेगांव की स्पेलिंग GORA GOREGAON जी GOREGAON गोरेगांव। यात्रा के जाने के लिए जो पर्पज मैंने आपको बताया था कि वो विदेश यात्रा जाएगा, किसकी दिशा में जाएगा, और वहां जाने के लिए उसका वीजे की क्या स्थिति रहेगी, एजुकेशन की क्या स्थिति रहेगी, व्यापार की क्या स्थिति रहेगी, उसका हेल्थ इश्यू कैसे रहेगा, उसको घूमने फिरने का शौक कैसा हो सकता है, क्या वो खेलने जा सकता है, क्या वो हनीमून मनाने जा सकता है, या कोई ऐसा पर्पज कोई एग्जाम के लिए जा सकता है, या जो कुछ भी उसका, या कोई वीजा बनाने जा रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है। प्रॉब्लम्स का एक डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम भी हो सकती है, या जो अपन कह सकते हैं वीजा रिटर्न भी हो सकती है, या कोई इनकम काम भी हो सकता है। इस प्रकार के सारे यात्राएं होगी, या वो यात्रा तो घर से निकल गया और जाते जाते उसका मूड बदल गया हो, ऐसे क्वेश्चन भी आपके पास आए। देखिए इजी क्वेश्चन आपके पास कोई आने वाला नहीं, हमें मानते हैं कोई इजी क्वेश्चन आपके पास आने वाला तो कभी भी नहीं होगा, वो क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, देखते हैं। देखिए विदेश यात्रा इसके जाने की योग है कि नहीं। अब आप लोगों को कुंडली देखना है और आप इसका प्रेडिक्ट करेंगे सब, ठीक है ना। अब देखिएगा नंबर्स मैंने आपको सब लिखा दिए, उस नंबर के आधार पे आपको इसका प्रेडिक्शन करना है। देखिएगा दशा किसकी चल रही, राहु की चल रही है। अब राहु में देखिएगा क्या इसके विदेश जाने के अपने राहु कब से चल रहा है, तो विदेश के है आप पहले देखिएगा। पहला रूल्स हमारा यही है कि दशा भुक्ति अंतरा देखिएगा, दशा भुक्ति अंतरा कब से चल रहा है, दशा किसकी चल रही है, राहु राहु की चल रही है। राहु की दशा कब से चल रही है, 2019 से। अब ये व्यक्ति आज हमको पूछे क्या मैं विदेश जाने के योग है क्या मेरे, या मैं विदेश जाना चाहता हूँ। ठीक है, अब विदेश जाने का योग का मतलब क्या हो जाएगा, 2019 हम देखेंगे राहु के अंदर। अब राहु को क्या बता रहा, राहु हमको क्या विदेश जाने का योग बता रहा है या नहीं बता रहा, पहले देखने का प्रयास कीजिएगा। सर 9-12 है, जाने का योग तो है, जाने का योग तो है जी, पर वापिस आ जाएगा। 4 भी तो है सर। वापिस 7 भी है सर, 7 भी है, 4 भी है। सबसे माइनस कार चाहिए ना एजुकेशन के लिए। आपका सबसे माइनस पॉइंट यही है। प्रश्न वो पूछा मैं विदेश जाऊंगा, आप कर दो तो वापिस आ जाएगा। वो ये पूछ नहीं रहा मैं वापिस आऊं कि नहीं आऊं। जा रहा है सर, जा रहा है सर, जा रहा है, विदेश जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है। आप प्रश्न को सुनने कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछा क्या मैं विदेश जा सकता हूँ क्या, मैंने इसको 1 मिनट स्टॉप करता हूँ, आपको सब कुछ समझाना पड़ेगा। रामबाण औषधि देनी पड़ेगी। रामबाण औषधि ये है कि आपको जितना पूछे उतना उत्तर देना है, जितना आपसे पूछा जाए उतना ही आंसर देना, उससे लीक से हट करके आप आंसर क्यों दे रहे हो। आप उसने पूछा मैं विदेश यात्रा जा सकता हूँ क्या, आपको आंसर क्या देना है, जा सकते हैं। आपको ये थोड़ी करना तो विदेश से वापस आ सकता है। वो पूछेगा मैं विदेश से आ सकता हूँ तो आपको जवाब देना ना, उससे पहले आप एडवांस चलने लग गए हो। तो सर मैं इसी ज्यादा बोल, मेरा प्रेडिक्शन कल गलत हो गया था इसी चक्कर में, ज्यादा बोलने के चक्कर में। ठीक है ना, मैंने आपको पहले कहा ये हमारा इवेंट बेस्ड नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, इवेंट के अकॉर्डिंग ही आपको बोलना है। ठीक है, वापस लगा दो कुंडली को, प्रश्न को पूछने का प्रयास। उसने पहला प्रश्न पूछा विदेश यात्रा के बारे में, पंडित जी मेरी विदेश यात्रा है कि नहीं है। तो आपका पहला रूल्स क्या होगा, किसको देखना, हमको पहले सिग्निफिकेटर्स को देखना है। जो दशा तो देखनी है, उस दशा में हमारे जो प्लैनेट्स है वो आ रहे कि नहीं आ रहे, हमारे जो प्लैनेट्स है वो आ रहे नहीं आ रहे। क्वेश्चन यहाँ से अपन गए, अपन ने अप्लाई किया इसको, और यहाँ पर आंसर हमारा ये स्टार्ट हो जाता है। अब आप देखिए विदेश यात्रा में, अब राहु की दशा के अंदर अब राहु चल रहा है तो ये विदेश यात्रा जा सकता है, जाता, आपका आंसर क्या हो जाएगा, जा सकता है। सर हाँ बोलिएगा। कल एक कुंडली देखे थे, उसमें आप बोले थे 4-11 आएगा तो निगेटिविटी रहेगा, तो यहाँ पे आज 4-11 है, उसको आप नहीं बता रहे हैं। और अभी आगे तो बढ़ने दो सर मैं अभी तो क्वेश्चन सर कर रहा हूँ ना, मैं सर से कर रहा हूँ, आपसे थोड़ी कर रहा हूँ। तो बीच में यार सर डिस्टर्ब होते हैं बीच में। आपसे पूछे देव कुमार जी, ठीक है ना, अलग से काम बोलेंगे हम फिर। देव कुमार जी आपसे पूछे, प्रश्न ये नहीं था कि वापिस आएगा नहीं आएगा, 4-11 का प्रश्न। सर कल आप एक कुंडली लिए,
प्रश्न उसका सर कल एक कुंडली लिए, उसमें आप 4/11 को निगेटिविटी बोले कि वो नहीं हो सकता, उसमें नहीं शब्द आया था। आज जब ये 4/11 है तो एकदम से कहा जा रहा है कि ये जाएगा ही, डेफिनेटली है ये। तो फिर दिमाग सर इसमें हो जाता है ना, घूम जाता है। देव कुमार जी 4/11 को देखना ही नहीं है, देव जो कुमार अंक है जाने का उसको ही देखना है। देव कुमार इनको जी क्लियर करिए ना सर। देव कुमार जी जो बता रहा है, क्या यही विचार आप लोगों के समझ में आए या कुछ अलग विचार और भी है आप लोगों के? नहीं सर, क्लियर है हमारा। तो आपने क्लियर है सर। क्वेश्चन ये पूछा कि मैं बाहर जाऊंगा, तो था कि हाँ जाएगा वो बंदा, क्योंकि 9/12 शो कर रहा है। अगर वो पूछेगा कि क्या मैं बाहर जाके सेटल होऊंगा या वापस आ जाऊंगा, तो हम आंसर करेंगे कि हाँ आप वापस आ सकते हो, जब हम 4/11 देखेंगे। देव ये कुमार कुमार जी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन प्रिडिक्शन करते हैं इसमें, है ना सर? हाँ, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर बस। हाँ 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 सर, मैं- चलने दीजिए सर। ओके ओके। देव कुमार नहीं चलने नहीं देंगे। देव कुमार जी को पहले स्पष्ट करेंगे। देव कुमार जी को समझ में आ रहा है आपके? यार ऐसा जो पूछता है उसी को ही बताना है। बिल्कुल सही कहा, अब आपके समझ में आ गया। हाँ हाँ जी जी। हमें वो पूछ क्या रहा है? मृत्युंजय जी सर, क्या बात है, रनिंग चल रही है गाड़ी या थोड़ी स्टॉपेज हो गई? मेरी आवाज आ रही है? मृत्युंजय जी सर के पास नहीं आ रही है। आ जाएंगी, चलिए के पास, यानी वो गाड़ी पार्क करके ऊपर जा रही है। अब अपना क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं वापस। अब आप देखने का प्रयास कीजिएगा। ओके, यहाँ पर अब इसको राव में राव को ले ले। मैंने ये राव में राव कब तक चलेगा? 2022 जून 2022 तक। 2022, यानी 2019 से 2022 के बीच में ये कंडीशन थी, तो हम कहते हैं उसको ठीक है। अब यहाँ पर वो चेंज हो जाता है 2019 से। अब मून भी चल रहा है, ओके, सन भी ओके, केतु, बाकी के प्लैनेट को हमको देखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे एक हो जाता है। तो जैसे जैसे हमारे पास, आप यहीं से देखते हैं, तो यहाँ पर केतु क्या कर रहा है? केतु इतना सपोर्ट नहीं कर रहा, 4 दे रहा है, तो 12 भी दे रहा है, लेकिन इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। ये 3 है, ये इसमें यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल धीरे धीरे देखने का प्रयास कीजिएगा। और देखिएगा मंगल क्या कह रहा है इसके बारे में, विदेश यात्रा के बारे में। यात्राएं कह रहा है सर, है सर, 3-9-12 है यात्रा है ओके, मंगल ठीक है, की। यहाँ पर हो जाता है। इसी प्रकार मंगल से की। यहाँ पर शनि नहीं है, यहाँ पर मरकरी है, और यहाँ पर सन को देखिएगा। सन क्या कह रहा है इसको? सन सर जाएगा, मना कर, मना कर रहा है। विनस भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, केतु भी नहीं है, लेकिन एक बार एक सिंगल डिजिट रूल है, 3 नंबर है, 12 नंबर है। लेकिन मैंने आपको जो प्लैनेट बताया, वो प्लैनेट की दशा भुक्ति अंतरा के अंदर वो जा सकता है। ठीक है, जी सर। ओके जी। अब सतीश जी, अब आपका क्वेश्चन बोलते जाइएगा आगे आगे। ये सर अब जैसे ये मार्च के अंदर है, तो राहु में राहु तो 2022 जून में खत्म हो जाएगा सर, ठीक है। तो उसके अलावा फिर जो मार्स है उसमें जाएगा सर, वो जा सकता है? ये तो आप बताओ ना, मेरे नंबर तो आपको ढूंढने हैं, मुझे थोड़ा ढूंढने हैं क्या? नहीं सर, सकता मुझे है। तो 2022 के बाद है ना, राहु के बाद तो मुझे बस मार्स में लगा था, उसके अलावा तो कहीं लगा नहीं उसमें। देखिएगा, मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पर मार्च में 3 दोबारा है, तो यह नेगेटिव प्लैनेट भी तो नहीं है ना। आप हाँ थोड़ा सर, नेगेटिव भी देखने का प्रयास कीजिएगा। रोकने वाले तो प्लैनेट है ही नहीं है, वो जाने वाले तो कभी भी जा सकता है। फिर ओके। सर, नेगेटिव प्लेनेट में दोनों रहना चाहिए सर, 4-11 दोनों रहना चाहिए नेगेटिव में। ये ज्यादा होंगे तो वो आदमी नहीं जा पाता है। या अगर एक रहा तो देख, मैंने आपको क्या कि 3 नो 12 इज इक्वल टू, अपने कारण क्या जानने का, वो देखने का प्रयास कीजिए। ये तो सही है। अब यहाँ पर नहीं आएगा तो थोड़े टाइम के लिए उसका अंतर्म मंथ में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, वो तब चला जाएगा। लेकिन वहां हम जाने के बाद हम कब देखेंगे उसका रीजन क्या जाने का, उसका रीजन क्या। तो आप देखिएगा अधिकतर नंबर्स उसके एजुकेशन से संबंधित है भी आप, एजुकेशन। ठीक है ना। अब ये देखिएगा राहु के अंदर देखिएगा 490, ये एजुकेशन वाले नंबर इसके पास ज्यादा चल रहे हैं। तुम कहेंगे एजुकेशन के हिसाब से ये विदेश जा सकता है, वो पढ़ने जा सकता है।
भतीजे गया नहीं क्या अभी तक वो? नहीं गया नहीं, अब हो जाएगा। इसका अगले साल का प्लान है, कह रहा है कि अगले साल का प्लान है। कभी भी जाओ तो ये एजुकेशन के लिए जा सकता है वहाँ। अगर सर नेगेटिव नहीं है तो वो मतलब राहु की दशा और भुक्ति के अंदर आज चला जाएगा। अगर वो पॉजिटिव दिखा रहा है और कोई नेगेटिव नहीं दिखा रहा तो वो जा सकता है कभी भी। प्रश्न को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरा कहने का मतलब है कि जो प्लैनेट्स की दशा के अंदर जाना वो तो जाएगा, लेकिन जाने का उद्देश्य भी तो होना चाहिए ना। यस, जाने का उद्देश्य होना चाहिए। वो उद्देश्य बताएगा हाँ यहाँ पर आप जा सकते हो, इस उद्देश्य से जा सकते हो। क्वेश्चन आपके पास आएगा विदेश, आजकल के विदेश यात्रा नॉर्मल बातें हो गई। विदेश यात्रा कोई भी कर सकता है। आदमी आप विदेश यात्रा से आप सेटलमेंट के बारे में पूछता है कि मेरा सेटलमेंट क्या है, मुझे वहां जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं वहां एजुकेशन प्राप्त करूंगा नहीं करूंगा। वो सिग्निफिकेंट अब धीरे धीरे अब आपको थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा। अब विदेश यात्रा जितने विषय में रहा आजकल उतना विषय हो गया उस व्यक्ति के सेटलमेंट का, और उस जिस पर्पज से जा रहा वो नंबर सिग्निफिकेटर्स है कि नहीं उसके अंदर। यदि यहाँ पर एजुकेशन के नंबर नहीं है, वो कहे मैं एजुकेशन के लिए जाना चाहूंगा, तो आपको एजुकेशन के लिए तो नहीं जा सकता, जॉब के लिए जा सकता कोई सा। एजुकेशन कहाँ से जा करनी, जहां से वहां से एजुकेशन ले सकते हो और उसके बाद जॉब के लिए जा सकते हो। एक कुंडली और मैं लगा के बताता हूँ आपको, कुछ स्टूडेंट यात्रा की होगी तो इसको देखेगा। सिटी कौन सा है सर वो? जी भीलवाड़ा लिखा मैंने। ओके सर। अब देखेगा इसको। वो कब जा सकता था विदेश यात्रा, क्या नहीं? हम उसको देखेगा, पहले ये देखेगा विदेश यात्रा की वो कब कब है उसका। इसको यहां से देखेगा, केतु में देखेगा। 3 है, 4 है, 3 है, 9 है। केतु इसके लिए ओके, यस, ठीक है ना? केतु ओके सर, ओके सर। केतु के अंदर सन को देखेगा, सन में केवल 3 है, मून में 3 और 9 है। राहु में देखेगा 3 और 9 है, 3 आ गया। शनि में देखेगा 3 9 है, ठीक है। और मरकरी में 3 9 12 है। क्लियर? मरकरी भी स्ट्रॉन्ग है सर। कोई बात नहीं, अपन एक जनरल बताते हैं। तो इससे पहले 18 19 आया तो हम कह सकते हैं 18 19 में जा सकता है क्या, तो हम कहेंगे जा सकता है, ठीक है। ये 18 19 में भी जा सकता है। इसको 18 19 को ओके कर दीजिएगा। ठीक सर। ये देखिए अब यहाँ पर जा सकता हूँ। अब 18 19 में कब जा सकता है, वो जब चाहे तब जा सकता है, जब उसका वीजा वगैरह कंप्लीट होगा तो जा सकता है, ठीक है। अब वो गया होगा पहले टाइम पे विदेश यात्रा गया होगा, ये मरकरी के अंदर गया था। कहाँ गया था? मरकरी गया और शनि के अंदर भी गया वो विदेश यात्रा, दोनों जगह गया। 18 को भी गया, 19 को भी गया, अभी भी विदेश यात्रा आ रहा जा रहा हो बंदा, वो आ जाता चला जाता, आ जाता चला जाता। अब प्रश्न है वो किस पर्पज से अभी आप आज की डेट में, तो हमारे पास ज्यादा नंबर्स कौन से दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर देखिएगा। शनि में क्या नंबर दिखाई दे रहा है, शनि में देखिएगा क्या पर्पज हो सकता है उसको देने का? 4 11 4 9 11 सर एजुकेशन 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 से गया। एजुकेशन के लिए गया वो, एजुकेशन कुछ क्लियर हो रहा है आप लोगों को? सर वो सैटर्न कैसा लिए सर वो? सर एक मुझे प्रश्न ये है कि मुझे जैसे भी हमारा क्वेश्चन आया था सर। जो चलो आप पूछो। जुपिटर है जुपिटर सर, का
जो जुपिटर में क्या है कि जुपिटर तो जो दशा है उसकी महादशा, वो तो जुपिटर स्ट्रांग है नहीं सर, केवल 3 नंबर है। ठीक है, तो हमने भुक्ति शनि की कैसे लिखी? जुपिटर तो शो ही नहीं कर रहा सर महादशा में। मैंने आपको क्या बताया था? यात्रा का कारक कौन है डीबीए के अंदर? अच्छा, जुपिटर शनि, शनि राहु केतु। बस आपको कारका देखना है। मैंने आपको कहा था विदेश जाने के योग कहाँ कहाँ ज्यादा स्ट्रोक बनते जा रहे हैं, उन्हीं को प्लैनेट को ज्यादा पकड़िए ना पहले तो। यदि जुपिटर में जुपिटर होता तो मना कर देते कि नहीं जा सकता भैया। यानी जुपिटर में जुपिटर होकर के वापिस यदि यह आ जाता है कि या यदि यहाँ पर ये आ जाता है, विनस आ जाता है, या यहाँ पर सन आ जाता है, हम कहेंगे विदेश यात्रा जा सकते हो क्या कि नहीं जा सकते हो? जुपिटर विनस सन होता तो नहीं जा सकते हो क्या? सन विनस सन या जुपिटर हो सकते नहीं जा सकते हो। तो जब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक विदेश यात्रा वो नहीं जा सकता बंदा। वो सैटर्न आ जाए सर, इसीलिए जा सकता है ना, क्योंकि Saturn आ सैटर्न सकता है, का वो जा सकता हो। जी। वहां पर जाने का कारण भी देखिएगा, मरकरी का एजुकेशन नहीं बनता स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इतना, आप समझते एजुकेशन नहीं बन पाता। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी सर। क्लियर है सर, अब क्लियर है सर अब। सर डाउट है सर। आप बोलिए। तो मतलब विदेश यात्रा के लिए कारक देखें और रीजन देखें, है ना? हाँ हाँ, यही सर, यही। बिल्कुल सही कहा, वो नंबर्स मैंने आपको लिखवा दिए। अब वो वापिस क्या वहां रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा? जुपिटर में नहीं रह पाएगा, फोरिलम बहुत स्ट्रॉन्ग है। दशा के अंदर क्या वो सेटल हो पाएगा क्या? हमका नहीं हो पाएगा। शनि के अंदर हो जाए, जुपिटर के बाद शनि की दशा आएगी तो क्या शनि में सेटल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? और वापिस केतु आ जाए, केतु भी नहीं होगा विनेश में, यानी विदेश सेटल नहीं हो सकता, वो जा सकता है। सन के बाद पढ़ के वापस आ जाएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर एक के बाद दूसरी दशा ऐसी आ रही जो वहां स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। हम कहते हैं विदेश में जाना हो सकता है लेकिन वहां सेटलमेंट नहीं हो सकता है इसका। सर मार्च में तो क्या वो नहीं, अच्छा 11 नंबर आ गया। नहीं आ तो गए, वो जाएगा तो सेटलमेंट नहीं हो पाएगा ना उसका। सर मेरे क्वेश्चन है इस पे जी, कि वो घर पे रहेगा या घर से दूर रहेगा? विदेश यात्रा में बिल्कुल क्लियर है। नहीं ये तो ठीक है, अब वो जैसे पढ़ के आ गया तो घर पे रहेगा या घर से दूर रहेगा? मातृभूमि के पास रहेगा, जहां पर उसका जन्म हुआ, जिसको अपना मातृभूमि मानता है वो वहीं रहेगा। आउट ऑफ जगह जाकर के, जैसे मैं हूँ, जैसे भीलवाड़ा से दिल्ली जाकर नहीं रह सकता हूँ, मुझे वापिस बैक टू पेलन होना पड़ेगा। मैं वहां दिल्ली जाकर सेटलमेंट नहीं हो सकता। यदि बाहर जाएगा घर पे रहेगा सर, मतलब घर के आसपास ही जॉब घर के करेगा, आसपास ही जॉब करेगा, जो भी करेगा। जो भी करेगा घर के आसपास करेगा, यानी उसके घर से, उसका पेरेंट्स से उसका अटैचमेंट बराबर बना रहेगा। सर किस हिसाब से ये? क्योंकि 4 नंबर ज्यादा है ना, इसलिए। 4 नंबर ज्यादा है इसलिए। ठीक है ओके, सर, थैंक यू। बैक टू होम। क्वेश्चन, जी जी अभी जैसे हम ये जो देख रहे थे कुंडली, जी। उसमें मार्क्स हमने जब चेक किया उसमें 4 नहीं था, ओनली 11 था, बाकी सारे दूसरे नंबर थे, 2 7 समथिंग ऐसा था। तो अगर उसमें मार्क्स में, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि वो सेटल हो सकता है वहां पे? मैडम कम से कम लगातार 2-3 दशा, आपकी बात सही, कम से कम 2-3 दशा इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जब आदमी जाकर सेटल होता है। 2-5 साल के अंदर सेटलमेंट नहीं हो सकता आदमी। यदि पीछे वाली दशा इतनी स्ट्रॉन्ग है तो हम उसको कहेंगे सेटलमेंट हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। ठीक ठीक सर। अब सर इसी में एक प्रश्न है सर, जैसे आपने बताया कि गुरु तो हमारा स्ट्रांग नहीं था, तो हमारा इस वजह से कारक था, इस वजह से हमने उसको ले लिया। अगर गुरु की जगह महादशा अगर मंगल की होती और वो तो स्ट्रांग नहीं है, और शनि उसमें भुक्ति में शनि आ जाता, फिर चला जाता, तो वो जा नहीं पाता ना, मैंने चला आपको जाता सर फिर भी। एजुकेशन के लिए चला जाएगा। आपको विदेश यात्रा को आप उसको उस हिसाब से मत लीजिएगा, उसकी लाइफ का इवेंट वर्तमान में जा सकता है या नहीं जा सकता है। मैं एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, मैंने आपको पहले बताया, हमें वीजा वाली फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, हमें उसके क्या बोलते हैं उसको, जिस पर्पज से जा रहा है वो पर्पज भी हमको पूरा देखना है उसका।
दो चीज पूरी करनी है हमको। मैं आपको फिर आपको कहता हूँ, मैं इसलिए आपको कहता हूँ, मैंने जो आपको नंबर्स लिखाए हैं वो नंबर में इसके अलावा एक नंबर इस देख पा रहे हो आप। कौन सा नंबर देख पा रहे हो? 3, 9, 12 वाले। बाकी के नंबर्स जो मैंने आपको लिखा है उसके ऊपर आपकी नजर नहीं जा रही है। आपको वहां पर मैंने लिखा था कि खेलने के लिए, घूमने के लिए, हेल्थ के लिए, व्यापार के लिए, एजुकेशन के लिए, वो भी तो नंबर देखेगा। क्या वो पर्पज जो हमारे 3-9-12 के अंदर आ रहा है कि नहीं, विदेश जातक में वो नंबर जुड़ा कि नहीं जुड़ रहा? वो क्वेश्चन ये तो पूछा कि हम विदेश जाता है पढ़ने के लिए जा सकता हूँ क्या? 3-9-12 यस, एजुकेशन के लिए जा सकते हो तुम। कब जाऊंगा? जब पीएनएस के अंदर वो नंबर आएंगे 3-9-12 4-5-9-11 वाले। सुना है मेरी बात को? सर लेकिन सर जो दशा भी स्ट्रांग नहीं है ना सर, जो दशा है वो भी स्ट्रांग नहीं है ना। कोई बात नहीं ना, बुद्धि स्ट्रॉन्ग आ रही है ना हमारी तो। रीजन देखो, रीजन मेनली रीजन देखना है ना सर। कोई नक्षत्र, मेरी बात सुनो, कोई प्लैनेट आ जाता है एक्सीडेंट वाला, एक्सीडेंट के सिग्निफिकेटर्स आपको दिखाई देते, तो क्या रोज ही टकराओगे क्या उससे? घर से बाहर निकले टकरा जाओगे क्या उससे? महादशा के अंदर है आपको क्या चाहिए? तो सिग्निफिकेटर से रोज एक्सीडेंट के आ रहे हैं, या कि जेल के आ रहे हैं तो रोज जेल जाएगा कि बाहर निकलेगा फिर जेल जाएगा, बाहर निकला फिर जेल जाएगा क्या? ये प्लैनेट्स वो तो सिग्निफिकेंट इवेंट को करवाने के लिए होते हैं। अब ये उस टाइम के अंदर ऐसा हो सकता है, आप वहां तक सीमित रहिएगा। वो दशा यदि विदेश वाली दशा भी 20 साल की, तो 20 साल तक थोड़ी जाएगा क्या बाहर? वो तो एजुकेशन 2 साल हुए वापस आ जाएगा वो तो। 3 साल एजुकेशन कितनी लंबी होती है? 2 साल, 3 साल, 4 साल। हम उस अकॉर्डिंग उस एजुकेशन के लिए भेज सकते हैं। भेजने के बाद बच्चा वापस वहां सेटलमेंट होगा कि नहीं होगा, वापस इंडिया में आ जाएगा। आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा, वो समझने के बाद ही उसका आंसर निकालने का बाद। उस व्यक्ति का प्रश्न, मैं विदेश यात्रा जा सकता हूँ क्या? आपने देखा भी 3-12 है, ठीक है, दशा भुक्ति अंतर्गत जा सकता है। दशा भुक्ति ठीक चल रही है, वो भुक्ति का अकॉर्डिंग हमारा राकेश चल रहा है, इस ओके, आपको कोई दिक्कत वाली बात या सन की आ जाती है, कोई दिक्कत वाली बात। अब वो पूछेगा कि क्या घूमने जा सकता हूँ क्या? तो आप देखिएगा घूमने के नंबर है कि नहीं है। हम कहेंगे घूमने तो नहीं जा सकता है। आपने देखा बहुत से व्यक्ति घूमने जाते हैं लेकिन एजुकेशन के नाम से वीजा बनाते हैं, तो उसका अलग। अब मैंने बहुत सी बार देखा गया, पहले क्या होती है इनके, मैं इस बारे में कभी संपर्क हुआ नहीं मेरा, आप लोग विदेश यात्रा जाते रहते हो, तो आप देखिएगा पर्पज हमको चेंज करना पड़ता है। बहुत से वहां सेटलमेंट जॉब जाने के लिए प्रयास करते हैं, जॉब मिल नहीं पाता, एजुकेशन वाला बना लेते हैं और वहां जाके जॉब ढूंढ लेते हैं, और यदि जॉब कंप्लीट हो जाए तो वहां जाके सेटलमेंट हो जाते हैं। सही सर, ये ऐसे ही हो रहा है, अभी मेरे नॉन में ही ऐसे ही हुआ है जी सर, ऐसे ही हुआ है। जैसे बंदा एमबीए है लेकिन उसको वीजा नहीं मिल रहा था, तो फिर वो स्टडी बेस के ऊपर गया। जी जी बिल्कुल ठीक आपने, तो यही आपको ढूंढना है। क्वेश्चन समझ में आया आपके सतीश जी? ठीक है। समझ में आ ये रहा? सर क्लियर है, क्लियर है सर। प्रशांत जी को समझ में आया आपको? हाँ हाँ सर। क्या समझ में आया बताओ? आपको, आप समझ में आपके समझ में आ गया? इसके हम पूरी क्लास के समझ में आ गया। ओके, हम जब बाहर जाते हैं सर अब्रोड, उसके कोऑर्डिनेटर 3, 9, 12 के साथ एजुकेशन के हिसाब से जा रहे हैं, 4, 10, 11 रहेंगे, और जॉब के हिसाब से जॉब के कोऑर्डिनेट प्लस हो जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, अगर 4, 11 आ रहा तो रिपीट हो रहा तो वो बंदा रिटर्न आएगा, टिक नहीं पाएगा। ठीक बात। देव कुमार जी सर, आपको कुछ समझ में आया सर? ये प्रशांत जी समझा रहे जो, प्रशांत जी की बात समझ में आई सर आपको? देव कुमार जी सर, जी सर आ गए सर। आप बताइए कैसे, क्या समझ में आया मुझे, समझाइए अब आप। एजुकेशन के लिए अलग रहेगा सर नंबर, व्यापार के लिए अलग, स्वास्थ्य के लिए अलग, घूमने के लिए अलग, और जो पूछेगा वही बताना है। बिल्कुल, अब आपके साइड में आप समझ में आ गया, जो पूछे वही हमको बताना है। जी सर जी। क्योंकि हमारे पास देखिएगा, हमारे पास नंबर तो फिक्स है सिग्निफिकेटर्स के, हाउसेस के नंबर कहाँ अप्लाई करना। आप वो कह रहा कि मैं घूमने जाना चाहता हूँ, प्रोफेशन करना चाहता हूँ, और आप उसको कहोगे तेरे तो तलाक होने वाला है। आप बताओगे, बोले भाई शादी नहीं हुई, क्योंकि 116 अपन लेते हैं, 116 को 216 को अपन प्रोफेशन से भी जोड़ते हैं अपन। अब अपना प्रोफेशन ही जोड़ करके उसको बोलेगे तू फॉरेन जाके क्या करेगा, तेरा पीछे तलाक हो जाएगा। तो अब आप कहोगे कि यार वो पंडित जी क्या बता रहे हो, मुझे पूछना है क्या ना, आंसर क्या बताने लग गए।
तो गलत हो जाएगा। हमें केवल इवेंट पे चलना। मृत्युंजय जी सर, अब कुछ समझ में आया आपके? आज तो बिल्कुल साइलेंट बैठे हैं मृत्युंजय जी, क्या रूट पे नहीं है क्या? सर एक मिनट है सर, कल हम देखे थे शनि सूर्य राहु मून में देख रहे थे सर कल। आज राकेश में थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है सर। कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है, कंफ्यूजन मत रखा करो आप। वो क्लियर कर दीजिए सर प्लीज। राहु केतु शनि प्लस सर मून ले लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना? ओके, राहु केतु शनि मून। ठीक है, तो क्लियर हो गया। सूर्य सर, सूर्य भी कहा था ना आप सर कल? सन मैंने मून सैटर्न राहु। हमने कहा था सर, और बोलिए सर, मैंने कहा। तो ये भी सभी देखेंगे सर। हाँ, और बोलिएगा। और क्या बोलूं सर बस। ठीक है, आप बोलते रहे अच्छा रहता है। हाँ। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर ट्रेवलिंग का अपना काम कंप्लीट हो गया होगा। कुछ नंबर्स ऐसे हो सकते हैं, क्या मैं वहां पर जब जाएगा तो 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं, एग्जाम के लिए भी जाता है। मैं विदेश में एग्जाम देने जा रहा हूँ, क्या मैं एग्जाम में पास हो पाऊंगा, या अपन ये कह सकते हैं या मैं फेल हो जाऊंगा, या अपन जब होरारी में आएंगे तो मुझे याद जरूर दिलाना। या कभी कभी ये होता है कि आदमी घूमने तो जा रहा है, इससे फिर आपको बताया था, ये व्यक्ति जैसे घूमने गया तो घूमने का नंबर क्या हो गया, 3 9 12 हो गया। लेकिन ये 12 में के अंदर कभी कभी एक नंबर और जुड़ जाता है, चेंज इन ट्रेवल्स। तो ट्रेवल्स को चेंजिंग क्या हो जाएगा, इसको नंबर 1 को जुड़ जाएगा। ये नंबर जुड़ते कहते हैं कि विदेश यात्रा में मैं जाना चाहता हूँ, क्या मैं अमुक कनाडा जा पाऊंगा क्या? हम कहेंगे यार तू कनाडा तो टारगेट लेके चल रहा है, पर कनाडा की जगह तू दूसरा कंट्री भी जा सकता है। कि दूसरा कौन सा जा सकता है वो हम नहीं बता सकते, लेकिन उसके रेमेडीज के अंदर अपन लेंगे तो रेमेडीज के अंदर हो सकता है वो आपको बहुत सहयोग करेगी। वो इस बार होता है मैं कनाडा जाना चाहता हूँ, तो मुझे कोई इस बार की जिससे मैं वहां सेटलमेंट हो सकता हूँ, तो वो भी मैं नंबर रेमेडी देने का प्रयास करूंगा आपको। सर रेमेडी के जरिए जाएगा वो? रेमेडी के अंदर जा सकता है। ठीक है, हमारे में से और कोई गया क्या विदेश यात्रा? नहीं है, कोई बात नहीं। जब भी अपन विदेश यात्रा में जाएंगे तो उस विदेश यात्रा के अंदर जाने के बाद उस व्यक्ति का क्वेश्चन रहेगा क्या मैं वहां सेटलमेंट हो पाऊंगा, तो 3 9 12 लगातार है तो सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन यदि वहां बीच में कोई 4 नंबर आ जाता है, 4 2 4 11 आ जाता है, तो वहां पर सेटलमेंट नहीं होगा, वापस पैतृक गांव की तरफ आ जाएगा। जैसा कि इस कुंडली के अंदर आप देखेगा, इसको ये देखेगा। अब उसका क्या है, शनि के अंदर राहु के अंदर भी 4 11 4 बहुत नंबर बहुत है, 2 4 2 4 2 4 बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। शनि में भी 2 4 बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ राहु के अंदर वहां सेटलमेंट नहीं हो सकता, या 4 में भी सेटलमेंट नहीं हो सकता, शनि में सेटलमेंट नहीं हो सकता। वो तो इनमें नहीं होगा तो फिर वो सेटलमेंट वहां नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, यदि ये कुंडली में होती या 4 नहीं होता, या 4 नहीं होता, या 4 नहीं होता, तो हम कहते या वो बंदा बाहर रह सकता है, आराम से वो बंदा रह सकता है। ठीक है, क्लियर आप लोगों को? हाँ, अभी इसमें कोई बाध्यपन समय को चेंज करके देखना चाहते हैं। अब जैसे क्या है इसका डेट ऑफ बर्थ है 5:30, इसको देखिए 6 करके देखते हैं, कभी टाइमिंग चेंज आता है क्या, या हल्का सा चेंज आ जाता है, तो भी वही नंबर बताता है। फिर देखिएगा 1 12 5:30, ये 5:15, ये पूरा है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं 10 मिनट 45 का बाद ये 55, कोई चेंज नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं। ठीक है, तो भी ये 4 नंबर के 4 नंबर ही आ रहे हैं यहाँ पर, ये तीनों, इसमें कोई ज्यादा चेंजिंग देखा है अपन को नहीं पड़ पा रहा है इसका। जो अपन समझ बहुत सी बार क्या टाइमिंग को अपन देखने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर 3 12 4 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, विदेश में सेटलमेंट हो जाएगा, नहीं हो पाएगा यहाँ पर।
सर एक क्वेश्चन है सर। जी बोलिएगा। सर जैसे आपने एजुकेशन में बताया था कि अगर 4 9 11 4 9 10 हैं, आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी की तरह परसेंटेज हमने बता सकते हैं। उसी तरीके से ट्रैवल में अगर 3 9 12 या 3 12 या 3 9 आ रहा है तो हम कहेंगे कि 100% जाएगा, या हम उसमें भी बोल सकते हैं कि 50% चांसेस हैं, 20% चांसेस हैं? एक्चुअली क्या है कि तीनों तो ट्रेवल्स का 12 सेट है। तीन नंबर आपने इसको ना वो नोट्स आपने नहीं पढ़े। 3 नंबर क्या है? स्मॉल जर्नी, छोटी। नो लॉन्ग। लॉन्ग जर्नी, 12 क्या है? सेटलमेंट। ये सेट यानी और रुकने का है। ओके सर, ये तीनों हो गए, इसके साथ 4 रेगुलर आ रहे हैं तो बैक आएगा। ठीक आएगा। अब जाके सर समझ में आया आपको इतनी देर में। ओके सर, और 4 के अलावा अगर 11 रेगुलर है तो भी बैक आएगा। 11 रेगुलर है तो भी बैक आएगा। 2 रेगुलर है तो भी बैक आएगा सर। और अपने आप आ जाएगा सर, वो अपने आप आ Okay. जाएगा, आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना। यदि वहां सेटल हाँ। 4 आ जाएगा वो। जैसा 4 को अप्लाई होता है, 2 और 11 को भी रेगुलर आए तो अप्लाई होता है सर। देखिएगा, ये कार का वापस 4 नंबर क्या है? रिटर्न होने का कारण ये 4 11 तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन 4 नंबर तो उसको आएगा ही आएगा उसका। 4 सर नंबर रिटर्न होने का 4 के अलावा दूसरा नंबर नहीं है सर रिटर्न होने के लिए, ये सफिशिएंट है सर। बस 4 सफिशिएंट। हाँ, ये सफिशिएंट है उसके लिए। उसमें 2 और 11 काम करेंगे रिटर्न के लिए। काम करेंगे। ओके सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जी बोलिएगा। सर अभी जैसे हम ट्रैवल का ही देख रहे हैं 3 9 12, ठीक है, और अगर जब हम एजुकेशन के अंदर जाते हैं तो 4 9 10 11 ऑलमोस्ट यही नंबर आएगा। जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा तो उसकी तो ग्रिड में सर होगा ही होगा, सब में 4 9 10 11 होगा। एजुकेशन का नंबर क्या लिखा है मैंने? सर एजुकेशन के लिए जाएगा तो 3 9 नहीं 12 नहीं, प्लस हायर 4 का एजुकेशन का नंबर बोलेगा। हायर एजुकेशन 9 9 9 नहीं राइट आंसर क्लियर है। ओके ओके 4 नहीं रहेगा सर, मतलब 9 रहेगा। हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है। ओके ओके मैं इसलिए कहता हूँ आपको पहले सिग्निफिकेटर्स को जब यहाँ से क्लास खत्म हो जाए सिग्निफिकेटर्स के बाद रिपीट रिवीजन कर लीजिएगा, जी जी सर। तो आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। अमित जी कुछ क्लियर हुआ थोड़ा बहुत आज? सर उसको बंदे को वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कैसे देखेंगे सर? जी वीजा के लिए कि वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही पूछा आपने। इसके लिए कैसे पता करेंगे? वीजा के नंबर लिखा है मैंने कल आपको। सर 2 11 2 6 2 6 11 प्लस में 3 9 12। जब आप आंसर ही आप ही देते हो, प्रश्न आप ही देते हो, क्वेश्चन को और कंफ्यूज कर देते हो। हमें क्वेश्चन कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? हम पहले उस पर सिग्निफिकेटर्स को अप्लाई करके देखे वहां पर। तो आपको सिग्निफिकेटर्स मैंने लिखाए हैं, इनको मैं आप कुंडली आपके सामने जब खोलता हूँ, कुंडली में आप लोगों की कुंडली ले रहा हूँ, मेरी अपनी कोई कुंडलियां नहीं होती है। आपका क्वेश्चन अकॉर्डिंग उसकी प्रॉब्लम के साथ ही आना चाहिए और उसका सॉल्यूशन हम यहीं से निकालेंगे। कोई क्वेश्चन आप पुटअप कर रहे हो तो विदेश यात्रा जाएगा जाएगा, वीजा प्रॉब्लम है सब कब तक क्लियर हो जाएगी? ये वीजा प्रॉब्लम है ये कल क्लियर हो जाएगी। यानी जो क्वेश्चन आप पूछोगे आंसर भी तो उसी में से निकालेंगे अपन। मैंने आपको क्या गेस नहीं लगाना हमको, हमें केवल सिग्निफिकेटर्स जो मैंने आपको लिखा है उन्हीं को पढ़ना है आपको। ठीक है सर जी। अमित जी कुछ समझ में आया आपके? जी सर। मतलब अब कोई विदेश यात्रा जाएगा तो आप बता सकते हो उसको? जी सर। जी प्रशांत जी, हाँ सर, आपकी कुंडली में है विदेश यात्रा की योग? मैं नहीं देखा सर, देखूंगा सर और बताऊंगा सर। हाँ, आपके सतीश जी क्लियर हो गया। मिथुन जी, देव कुमार जी
जी सर, जी क्लियर है सर। जी किरण मैम, जी सर, हो गया। ओके। यानी अब हमारे पास जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे हम क्लियर होते चले जा रहे हैं। भाई हमारे पास जो इवेंट्स आ रही है, आप उसको प्रैक्टिस में भी लेकर ऐसे लोगों की कुंडलियां ले, और कहीं डाउट ले लगता हो तो ऐसी कुंडली को अपन लाइव ले लें, ताकि आपका कंफ्यूज भी दूर हो जाएगा और किस प्रकार से उसको डीबी में देखा जाता है वो भी क्लियर हो जाएगा। हम ये कहेंगे वो नहीं गया तो क्यों नहीं गया, मुझे कारण क्या रहा उसका। ठीक है, देखिएगा हम यहाँ पर ट्रस्ट देख रहे हैं। यात्रा के साथ साथ यदि वहां को कोई आदमी गुनाह करके भग जाता है, को पूछता क्या उसको जेल हो जाएगी क्या वहां पर, तो ये क्वेश्चन ट्रस्ट के साथ नया क्वेश्चन पूरा जेल का, तो वहां पर सिग्निफिकेटर सबको वो दूसरे देखने पड़ेंगे। जब मैं अपन इससे आगे बढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको कहा यार इवेंट का अलग अलग नंबर चल रहा है, वो सारे नंबर्स मैं विविध में आपको लिखूंगा। वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमें आंसर कहाँ देना, कैसे नंबर सिग्निफिकेटर्स ढूंढ करके देने होंगे। अभी हमने देखिएगा, अभी हमने किसका अध्ययन कर, बॉडी के पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं। आंख जैसे सिर का, गले का, चेस्ट का, स्टमक का, ये कर रहे हैं। देखिए होल बॉडी का पूछे कि सर मैं पेट दर्द करते करते कर रहा है, वो वजह से जिससे दिमाग से मेरे को पेट पे तो असर नहीं पड़ेगा, मेरे लंग्स पे तो असर नहीं पड़ेगा, वो भी उसके अंदर देखना पड़ेगा। क्वेश्चन आपके पुटअप होंगे जब मैं अपने ऐसी कुंडली लगाएंगे आप, तो आपके सामने बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा वहां पर। ठीक है।